India versus Pakistan, the final of Asia Cup 2025, first time ever in the history of cricket that Pakistan and India will play the final against each other. दोस्तों अब से महीने 2 महीने पहले तक ये बहस होती थी कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, दुनिया ने कहा अफगानिस्तान है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ट्राई नेशन सीरीज में धूल चटाई, फिर दुनिया ने कहा कि नहीं अफगानिस्तान ही अभी भी एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, फिर अफगानिस्तान पहले राउंड से एशिया कप से बाहर हो गया तो दुनिया ने ये बात करनी शुरू कर दी कि शायद श्रीलंका एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। लेकिन जब श्रीलंका बांग्लादेश से हारा और फिर पाकिस्तान से हारा तो आज दुनिया ये देखना चाहती थी कि जब बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला होगा तो पता चलेगा कि कौन सी टीम है एशिया की सेकंड बेस्ट टीम। एंड नाउ we all have the answer which team is the second best team of the Asia, and we will have the answer who is the best team of Asia right now, क्योंकि एशिया कप का फाइनल इंडिया बनाम पाकिस्तान संडे का दिन होगा और इट इज गोइंग टू बी मैसिव फन फॉर द क्रिकेट फैंस। आप लोगों को कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स शेयर करता चलूं कि आज तक एशिया कप की हिस्ट्री में कभी भी इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल नहीं हुआ, विच इज वेरी वेरी हार्ड टू बिलीव, क्योंकि एशिया की 3 या 4 ही टीमें होती हैं जिनके बीच में मुकाबला होता है और वहां भी 2 टीमों ने फाइनल खेलना होता है, लेकिन कभी इंडिया पाकिस्तान का फाइनल नहीं हुआ। और मजे की बात यह है कि इससे पहले पाकिस्तान और इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2007 का जो कि आईसीसी का इवेंट था वहां पर फाइनल खेल चुके हैं, जहां भारत ने कामयाबी हासिल की थी, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जहां पर भारतीय टीम को पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी। तो इससे पहले पाकिस्तान और इंडिया ने जब भी कभी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल खेले हैं एक दूसरे के मध्य मुकाबले, तो एक दफा जीत हुई है भारत की और एक दफा जीत हुई है पाकिस्तान की। एंड इट इज गोइंग टू बी third time India versus Pakistan in a multilateral tournament, and guess what, it is going to be a massive fun for all the cricket fans, although without playing good cricket, although by playing very poor cricket। मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान ने इस पूरे टूर्नामेंट में, मतलब आप एक आईसीसी एक एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट खेलते हो और पूरे टूर्नामेंट में आपका कप्तान क्लूलेस दिखाई दे रहा है विद द बैट, पूरे टूर्नामेंट में आपका बल्लेबाज साइम अयूब क्लूलेस दिखाई दे रहा है, 6 मैचेस में 4 डक साइम अयूब विद द बैट विद द बॉल ही हैज बीन ब्रिलियंट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हिज बैटिंग। उसके बाद पूरे टूर्नामेंट में मोहम्मद हारिस फ्लॉप दिखाई दिया अंटिल दैट गेम, जो कि आज उन्होंने 22 या 23 गेंदों पर जो 32 रनों की इनिंग्स खेली, इट वाज अ क्रूशियल नॉक फ्रॉम द बैट ऑफ मोहम्मद हारिस, बट रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट ही डिड नॉट बैट इट वेल। पूरे टूर्नामेंट में आप अपने फखर जमान की बैटिंग देख लो, बारिंग दैट 1 मैच अगेंस्ट ओमान, एक छोटी टीम के खिलाफ, वहां पर आपने 50 बनाया जरूर, लेकिन अदरवाइज फखर जमान इज टोटली फेलियर। मतलब आप ये चीज चेक करें, फखर भी आउट ऑफ फॉर्म, हारिस भी आउट ऑफ फॉर्म, सलमान भी आउट ऑफ फॉर्म, साइम अयूब भी आउट ऑफ फॉर्म, एंड येट यू आर प्लेइंग द फाइनल ऑफ एशिया कप। व्हाट दैट टेल्स यू? दैट टेल्स यू कि अगर आपके प्लेयर्स अपने पोटेंशियल के मुताबिक खेलते, आपके प्लेयर्स अगर अपने पोटेंशियल के मुताबिक खेलते तो आप इंडिया को भी इस टूर्नामेंट में जो 2 दफा आप इंडिया से हारे हो, वहां भी आप इंडिया को एटलीस्ट 1 दफा तो हराते। बट वेल डन टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। देखे आज वो टाइम नहीं है, आज पाकिस्तान ने बैटिंग एक बार फिर से बेकार की। मैं इस चीज पे हैरान हूं, मैं तो अपनी मैनेजमेंट को यह मशवरा दूंगा कि भाई फाइनल के अंदर इंडिया के खिलाफ अपने बैटिंग ऑर्डर को रिवर्स कर दो, लिटरली रिवर्स कर दो। आपके जो लोअर डाउन दी ऑर्डर है, शाहीन अफरीदी, उसके साथ साथ फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज, इनको ऊपर टॉप ऑफ दी ऑर्डर में बैटिंग करवाओ यार। हर मैच में व्यूअर्स आप चेक करें, हर मैच में या तो शाहीन अफरीदी का बल्ला या फहीम अशरफ का बल्ला या मोहम्मद नवाज का बल्ला, आपको ये 3 ही खिलाड़ी हर मैच में रन बना कर दे रहे हैं, हर मैच में। और तो मैं मानता हूं कि भाई ये ऑलराउंडर्स हैं, इनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि हर मैच में, पिछले मैच में नवाज को 38 रन बनाने पड़ गए। आप 133 रनों का टारगेट चेस करे थे, 133 रनों के टारगेट में 38 रन नवाज को बनाने पड़ गए। आज आपने खुद बैट से 135 रन बनाए, एक बार फिर से 25 रन नवाज को बनाने पड़ गए। 19 रन शाहीन शाह अफरीदी को बनाने पड़ गए, 15 रन फहीम अशरफ को बनाने पड़ गए। अगर आप 15 प्लस 19 करते हो कितने होते हैं? आई थिंक 34 प्लस 25, आई थिंक 59 रन। 59 रन फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज और शाहीन शाह अफरीदी ने आज आपको बना के दिए इन दैट मोडेस्ट टोटल जो आपने 135 का सेट किया था।
मतलब यार आप किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हो? फिर ये आपने सलमान अली आगा को, साइम अयूब को, फखर जमान को, इनको अपनी टीम के अंदर क्या करने के लिए रखा हुआ है? इवन हुसैन तलत आज डिसअपॉइंट करके गए हैं, 7 रन बना, 7 गेंदों पर आई थिंक 0 रन या 2 रन बनाकर गए हैं। मतलब आपकी बैटिंग में इतने ज्यादा झोल दिखाई दे रहे हैं, इतने ज्यादा झोल दिखाई दे रहे हैं। और मैं एक और बात कहूंगा, फाइनल वर्सेस जो आपने इंडिया खेल रहे हैं ना भाई साहब, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई पूरे बॉलर्स के साथ जाओ फाइनल के अंदर। हुसैन तलत को ना खिलाओ बेशक से, लेकिन आप हसन अली को खिलाओ। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप फहीम अशरफ या मोहम्मद नवाज में से किसी को ड्रॉप करो, क्योंकि वो नहीं कर सकते आप। अब आज आप देखो ना, मोहम्मद नवाज को हमारे कप्तान साहब ने पिछले 2 मैच में बॉलिंग नहीं करवाई, आज फिर से जब नवाज से बॉलिंग कराई उसने 2 विकेटें लेकर दे दी। साइम अयूब से आपने पिछले 2 मैच में बॉलिंग नहीं करवाई, कभी तो आप पावर प्ले के अंदर उससे 4-4 3-3 ओवर की गेंदबाजी करवा देते हो। आज जब उसने फिर से बॉलिंग कराई, 16 रन 4 ओवर के अंदर 16 रन देकर 2 विकेटें लिया साइम अयूब ने। लेकिन आज स्टार ऑफ द डे, स्टार ऑफ द शो मेरे लिए, तो आप लोग किसी को भी माने, मोहम्मद नवाज को आप कह सकते हैं ही वॉज द स्टार, आप कह सकते हैं साइम अयूब वॉज द स्टार, आप कह सकते हो कि यार एनी अदर प्लेयर आपके लिए आज के दिन में स्टार है, बट फॉर मी शाहीन शाह अफरीदी वॉज द रियल स्टार ऑफ द डे। फॉर मी, आई डोंट नो, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसको मिलेगा डजंट मैटर फॉर मी। फॉर मी शाहीन शाह अफरीदी इज द रियल प्लेयर ऑफ द मैच। क्योंकि आप ये देखो, जब वो आया बैटिंग करने के लिए, आई थिंक 4 विकेटें जब हमारी गिरी थी, हमने शाहीन अफरीदी को बैटिंग के लिए भेजा था, या 5 विकेटें, उसने आकर मोमेंटम चेंज किया यार। एक समय पर जो पाकिस्तान फंसा हुआ था, जो निकल नहीं पा रहा था, उसने 13 गेंदों के बाद जो 19 रनों की इनिंग्स खेली विद 2 मैसिव सिक्सेस, उसने गेम के मोमेंटम को चेंज किया। और उसके बाद विद द न्यू बॉल, यार व्हाट अ स्पेल ऑफ बॉलिंग फ्रॉम शाहीन शाह अफरीदी। पहले 5 ओवर्स के अंदर शाहीन शाह अफरीदी ने 3 ओवर्स करवाए थे और 11 रन देकर वो 2 विकेटें ली थी शाहीन शाह अफरीदी ने। What about that for a bowling spell from शाहीन शाह अफरीदी? He was the star of the day। और दूसरे नंबर पे अगर आप मेरे से स्टार पूछोगे तो हारिस रऊफ हैज टू बी। हारिस रऊफ ने जो अपने पावर प्ले के आखिरी ओवर में विकेट लेकर दी थी, दैट वाज अ क्रूशियल विकेट। और उसके बाद एंड में आकर जो हारिस रऊफ ने, जिस ओवर में वो इंजर्ड भी हुए, आई थिंक 18वें ओवर के अंदर, मैच का 18वां ओवर था, उनका तीसरा ओवर था, वहां पर हारिस रऊफ इंजर्ड भी हुए, लेकिन उसी ओवर के अंदर हारिस रऊफ ने 2 विकेटें पाकिस्तान को लेके दी। एंड दैट वाज वंडरफुल डे फॉर पाकिस्तान विद द बॉल। टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज का मैच विद देयर बॉलिंग जीता। पाकिस्तान कल का मैच भी अपनी बॉलिंग की वजह से जीता रहा, यानी कि श्रीलंका के खिलाफ जो हमने परसों खेला था, वहां भी आप यार, मतलब आपने वहां पर 133 पर श्रीलंका को रिस्ट्रिक्ट किया और आपने मर मर कर वो टारगेट चेस किया था। वो भी आपको नवाज और हुसैन तलत ने नीचे से रन बनाकर दे दिए थे। खासतौर पे मोहम्मद नवाज ने 38 रन बनाए थे यार 24 गेंदों के ऊपर। और आज के दिन आप फिर से देखो, आज के दिन फिर आपकी बैटिंग जो है वो फ्लॉप हुई है, और आपकी गेंदबाजी ना आपको ये मैच जीतने वाला था। मुझे आप खुद बताएं, अगर ऑनेस्टली आप मुझसे पूछेंगे तो बांग्लादेश डिजर्व करता था आज फाइनल में जाना। मैं ये कहना नहीं चाहता, मैं तो खैर मैच में भी एक लम्हे के लिए मेरे जहन में ये नहीं आया कि भाई बांग्लादेश डिजर्व करता है और वो जाए फाइनल में। लेकिन अगर ऑनेस्टली पूछेंगे, अब जब मैच खत्म हो गया तो बांग्लादेश वॉर द बेटर टीम दैट पाकिस्तान। ओनली थिंग व्हाट दे लैक्ड इज द एक्सपीरियंस। पाकिस्तानियों के पास एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट का ज्यादा, हमारा एक रिच वेन ऑफ हिस्ट्री है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और उसके चक्रों में आज का मैच हम जीते हैं। अदरवाइज अगर आप कंपैरेटिव क्रिकेट की बात करेंगे तो बांग्लादेश वर मच बेटर। और दूसरे नंबर पर यह भी एक मसला है कि बांग्लादेश ने आज फील्डिंग अच्छी नहीं की। अच्छा, मजे की बात आप ये देखो कि बांग्लादेश ने अच्छी फील्डिंग नहीं की, उसके बावजूद हमें 135 पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, नो आउट कर दिया हमारे 135 पर। अगर वो अच्छी फील्डिंग करते तो आप तो शायद 100 भी ना बना पाते, क्योंकि बांग्लादेश ने शाहीन शाह अफरीदी के कैचों को छोड़ा, मोहम्मद हारिस के कैचों को छोड़ा, और शायद आई थिंक अगर मैं गलत हूं तो मोहम्मद नवाज का भी एक कैच छोड़ा था। अगर बांग्लादेश अच्छी फील्डिंग करता तो आपका 100 बनाना भी मुश्किल हो जाता। बहरहाल व्यूअर्स, आज के मैच का अगर मैं आप लोगों को पूरा अहवाल बताऊं तो आज के मैच का टॉस बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने टॉस जीता था, और टॉस जीतेगा उन्होंने पाकिस्तानी टीम को पहले बैटिंग की दावत दी, और पाकिस्तान एज यूजुअल क्लूलेस बैटिंग। साहिबजादा फरहान जो कि पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन बैटिंग कर रहा था, आज अगर वो नहीं चला, जाहिर सी बात है, एक लड़का जो हर मैच में रन बना रहा है, अगर एक मैच में नहीं चलता तो किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। यार मैं ना, सबसे ज्यादा मुझे दुख होता है ना जिस बंदे के ऊपर, आप पिछली कुछ वीडियो से देख लोगे, फखर जमान। यार ही इज ए रियल फेलियर इन T20 क्रिकेट, ही इज ए रियल फेलियर। 20 गेंदों के बाद आज 13 रन बनाया फखर साहब ने, और मैं हैरान इस चीज के ऊपर हूं कि ये बंदा पाकिस्तान के लिए 100 T20 इंटरनेशनल खेल गया है। नथिंग अगेंस्ट फखर जमान, यार मैं बड़ा फैन हूं फखर जमान का, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट T20 क्रिकेट, व्हाट आर द परफॉर्मेंसेस ऑफ फखर जमान, मुझे नहीं पता लिटरली। जब कभी भी आप देखो आपको फखर जमान की जरूरत होती है, ये जो है ना ऐसी हाथ खड़े करके जाता है ग्राउंड से बाहर। फखर जमान आउट हुआ, फिर साइम अयूब यार आउट ऑफ फॉर्म है। पहले तो वैसे साइम अयूब आउट हुआ था, साहिबजादा फरहान के बाद दूसरी विकेट वाली साइम अयूब की गिरी थी। साइम साहब एक बार फिर से अंडा बनाकर
3 गेंदों के ऊपर। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहली बॉल पे अंडे पे नहीं आउट हुए फखर साहिब साहब, 3 बॉलें दया करके, लेकिन बनाया सिफर। और इस टूर्नामेंट में एशिया कप 2025 में 6 मैच खेले साइम अयूब ने, और गेस व्हाट, 4 दफा सिफर बनाकर आउट हुए हैं। और मुझे लगता है कि वो जो हम 6-0 इंडिया का ट्रॉल करते हैं ना, तो साइम की कोशिश थी, अगर एक आधा मैच अभी हमारे पास और होता ना, अब सिर्फ फाइनल ही है, तो साइम 6 दफा 0 पर आउट होकर दिखाता। वो तो किस्मत अच्छी है कि अब एक ही मैच पीछे बचा, नहीं तो साइम तो पूरी कोशिश में था कि मैं 6 दफा सिफर पर आउट हूं और पाकिस्तानी कह सके 6-0। 0 जो है वो 6 है साइम अयूब के, लेकिन ऐसा चले होने नहीं वाला, शुक्र अल्लाह का, क्योंकि ये अच्छा 6-0 नहीं है, ये 6-0 हम चाहते नहीं है। उसके बाद जब साइम अयूब आउट हुए, हमारी दूसरी विकेट गिरी, और फिर पावर प्ले के अंदर ही हमारी तीसरी विकेट भी गिर गई थी, जब फखर साहब चीता लगा था और वो भी आउट हो गया था, मैंने जैसा आपको बताया। उसके बाद सलमान अली आगा, यार ये किस मर्ज की दवाई है, आपका कैसा ठक्कड़ कप्तान है, माजरत के साथ। एक तो इस बंदे को कप्तानी नहीं करनी आती, मैं आपको सच बता रहा हूं, इसको कप्तानी नहीं करनी आती, और दूसरे नंबर पे इसको बैटिंग भी नहीं आती। आज इसने कोशिश की, आज इसने थोड़ी सी बेहतर बल्लेबाजी किया, लेकिन अगेन आई थिंक 23-24 गेंदों के पास इसने 20 रनों की इनिंग्स खेली है, रन अप बॉल फिर नहीं, अब 87 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। वो सलमान अली आ गए जो बात करता था कि मैं तो अपनी टीम को, मेरी कप्तानी वाली टीम की एक चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं, ये सलमान अली आगा के अल्फाज थे कि मेरी कप्तानी में खेलने वाली पाकिस्तानी टीम बॉल नंबर 1 से बॉल नंबर 120 तक एक ही ब्रांड की क्रिकेट खेलेगी, और वो है फास्ट मॉडर्न डे क्रिकेट। और ये आपका कप्तान मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है, शाबाश है चीता, लगा रहे ऐसे ही खेलता रहे। मतलब मैं हैरान हूं, मैं आप लोगों को लिटरली व्यूअर्स, फाइनल के अंदर ना मैं बड़ी कड़वी बात करूंगा, पता नहीं लोगों को मेरी बात समझ आती है कि नहीं आती। मैं तो फाइनल के अंदर यहां तक कहूंगा कि आप सलमान अली आगा को कड्डो बाहर, कप्तानी की, इसकी कप्तानी की वजह से हम फाइनल तक नहीं आए। अगर आज पाकिस्तान फाइनल खेल रहा है तो मेरे से कोई ये सवाल पूछे कि आज पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल कैसे खेल रहा है, तो मैं आपको 3 नाम कागज पे लिख कर दूंगा, उन 3 नामों की वजह से पाकिस्तान फाइनल खेल रहा है, सिर्फ 3 नाम, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। मोहम्मद नवाज, चौथा नाम अगर आपने बॉलिंग में डालना है तो साइम अयूब का डाल सकते हो, लेकिन साइम अयूब ने इंडिया वाले मैच में एक में विकेट ली थी, 3 विकेट, वो मैच हम हारे थे वैसे बाय द वे। लेकिन अगर आपने चौथा नाम डालना है तो आप साइम का डाल सकते हो, और 5वां शायद आप अबरार का डाल सकते हो। शायद अबरार भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, टू बी ऑनेस्ट, वो इंडिया वाले मैच में 42 पिट गया था, जो मैच छोटा होता है वहां पर अबरार आकर जो है वो अच्छा बॉलिंग स्पेल, 8 रन देकर 2 विकेट लेकर और निकल जाता है, लेकिन जब उसकी जरूरत होती है, आज उसकी जरूरत थी, आज फिर वो मार खा रहा था। तो मैं 3 नाम कहूंगा, मैं साइम का भी नाम नहीं लूंगा। 3 नाम कौन से हैं? फहीम अशरफ नंबर 1, मोहम्मद नवाज नंबर 2 एंड शाहीन शाह अफरीदी नंबर 3। इन 3 की वजह से आप एशिया कप का फाइनल खेल रहे हो, बकिया कोई दूसरा खिलाड़ी इस अहल नहीं था कि आप एशिया कप का फाइनल खेलते। मतलब मैं इसलिए T20 क्रिकेट से नफरत करता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक T20 क्रिकेट, आई रियली डोंट लाइक T20 क्रिकेट, क्योंकि ये जस्टिफिकेशन नहीं होती। आपके सिर्फ 3 प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं और आप एशिया कप का फाइनल खेल रहे हो, तो मेरी तो समझ से खैर T20 क्रिकेट बाहर है, क्योंकि ये चीज जब भी आपको अच्छा होता है ना, अभी तो आप फाइनल खेल रहे हो तो आप कहोगे यार क्या बात है, लेकिन जब आप मैच हारते हो ना, आपकी पूरी टीम की मेहनत के ऊपर पानी सामने वाली टीम का एक खिलाड़ी फेर जाता है, तो आपको बड़ा दुख होता है। आप कहते हो कि यार ये जस्टिफाइबल नहीं है, ये जस्टिफिकेशन नहीं है हमारे, या इंसाफ नहीं है, एटलीस्ट इंसाफ नहीं लगता T20 क्रिकेट में। बट एनीवेज व्यूअर्स, आज मैंने जरा थोड़ी डिफरेंट आई वो वीडियो बनाई है, लोग सोचेंगे पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल खेल रहा है और यहाँ हम तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वी आर प्लेइंग फाइनल बट वी आर नॉट प्लेइंग गुड क्रिकेट, और सेम विद इंडियन टीम। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, इंडिया हैव बीन द डोमिनेटिंग टीम इन दिस एशिया कप, डोमिनेटिंग, एक मैच नहीं हारे, 2 दफा पाकिस्तान को हराया, बट गेस व्हाट, उनके सिर्फ अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल रन बना रहे हैं, नीचे से कोई रन नहीं बना रहा, कोई रन नहीं बना रहा, ना तो उनका संजू सैमसंग रन बना रहा, ना उनका सूर्या रन बना रहा, ना शिवम दुबे रन बना रहा, ना अक्षर पटेल रन बना रहा। उनकी पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप जो है ना वो फ्लॉप जा रही है, सिर्फ अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ऊपर से रन बनाते हैं, और वो पूरे टूर्नामेंट में आप देखो ना तबाही मचाई हुई है, तबाही। तो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ भी मसले मसाइल हैं, पाकिस्तान के साथ भी मसले मसाइल हैं। आप देखते हैं यार एशिया कप का फाइनल कैसा होता है। देखो मेरे से ना काफी सारे लोगों ने कहा कि यार पाकिस्तान आज का मैच ही हार जाए और पाकिस्तान को फाइनल में भारत का मुकाबला ना करना पड़े। मैंने उनको एक मिसाल दी, सिर्फ एक मिसाल दी, मैंने कहा यार आपका पूरा घर तबाह हो जाए और आपकी एक दीवार खड़ी रह जाए, पूरे घर तबाह हो जाए, एक दीवार खड़ी रह जाए, और कोई आपको ये वाली होप दे कि एक कोशिश करेंगे या तो ये दीवार भी गिर जाएगी या पूरा घर खड़ा हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली आप कहोगे कि ये एक दीवार भी गिर जाए कोई मसला नहीं है। पाकिस्तानी टीम का भी इस वक्त यही हाल है, 2 दफा हम इंडिया से चपेड़े खा चुके हैं इस टूर्नामेंट में। अगर ये एक दीवार जो हमारी खड़ी रह भी गई है ये भी गिर जाएगी फाइनल में तो कुछ नहीं होता, लेकिन नाउ वी हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी कि उस एक दीवार के जरिए हम अपना पूरा घर खड़ा कर ले, पूरी इमारत को खड़ा कर ले बाय बीटिंग इंडिया इन द फाइनल ऑफ एशिया कप। व्हाट अबाउट दैट फॉर एन अपॉर्चुनिटी? आप थोड़ा चीजों को पॉजिटिवली सोचा करें। ऐसे नहीं होता कि पाकिस्तान अब हार जाता, फाइनल में जाते ना एक बार फिर से जलालत ना कराता। केडी जलालत यार,
2 दफा उन्होंने आपको रगड़ दिया, जलालत तो वो हो गई आपकी। अब तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। वो कहते हैं ना कि बॉक्सिंग में जो आखिरी पंच होता है वही याद रहता है, जो विनिंग पंच होता है वही याद रहता है, बाकी सब भूल जाता है कि फाइट में किसने डोमिनेट किया या किसने नहीं किया। यू ऑलवेज बीइंग रिमेंबर्ड बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, नॉट बाय द मिडल ऑफ द स्टोरी। जो कहानी का इख्तिताम होता है, कहानी उससे याद रहती है। एनीवेज, मैं इस पर बात करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप का फाइनल, इट हैज बीन अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान हैव गॉट नथिंग टू लूज। मेरी बात का सिर्फ ये मकसद है कि पाकिस्तान हैव गॉट नथिंग टू लूज इन द फाइनल एंड इंडिया हैव गॉट प्लेंटी टू लूज। इंडिया के बाद बहुत कुछ है होने के लिए और पाकिस्तान के बाद कुछ नहीं है। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, को लाजमी करेगा। बाय द वे, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम एवर इन द फाइनल ऑफ एशिया कप, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया।